परिचय। यह वीडियो सहायता प्राप्त शिक्षण आपको कीमोथेरेपी के बारे में और अधिक समझने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, जो कैंसर के मुख्य उपचारों में से एक है। कीमोथेरेपी विभिन्न लोगों में विभिन्न दुष्प्रभावों का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि अन्य में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो कि दवा के प्रकार पर निर्भर करते हैं और वे एक कीमोथेरेपी उपचार अवधि या चक्र से अगले तक भिन्न हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश दुष्प्रभाव अस्थायी हैं और कई को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। कैंसर के जीव विज्ञान में शामिल प्रक्रियाएं। आमतौर पर कोशिकाएं एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती हैं, लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाती है और कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं। इस अनियंत्रित वृद्धि के परिणाम स्वरूप गांठ हो सकती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है, या असामान्य रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकता है। सामान्य ऊतकों पर कीमोथेरेपी के प्रभाव। अधिकांश कीमोथेरेपी दवाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचने और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रक्त प्रवाह के साथ प्रवेश करती हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स तेजी से विभाजित होने वाली कैंसर कोशिकाओं को लक्ष्य बनाती हैं और विघटित कर देती हैं, लेकिन क्योंकि यह कैंसर विशिष्ट नहीं है, इसलिए कैंसर कोशिकाएं और कुछ सामान्य कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह रक्त कोशिकाओं और अन्य शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जैसे मुंह की परत, बालों की कोशिकाएं आदि। कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले रोगियों का गृह प्रबंधन। अस्थि मज्जा दमन या माइलोसप्रेशन। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइलोसप्रेशन कीमोथेरेपी के सबसे आम प्रभावों में से एक है। कीमोथेरेपी के प्रभाव के कारण रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स भी नष्ट हो जाती हैं। माइलोसप्रेशन की गंभीरता कीमोथेरेपी दवाओं के इस्तेमाल, ड्रग्स की खुराक पर निर्भर करती हैं। न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोफिल एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। जब आपका न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है, तो इसे न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है। कीमोथेरेपी के 7 से 10 दिनों के बाद यह गिनती सबसे कम हो जाती है। इसे पतन या नादिर कहते हैं। इन कोशिकाओं में कमी से शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जब आपको न्यूट्रोपेनिया हो, तो संक्रमण के संकेतों को देखना महत्वपूर्ण है। बुखार होने पर दिन में कम से कम एक बार या अधिक बार बुखार की जांच करें। बुखार के लिए अस्पताल जाएं और निर्धारित परामर्श लें। संक्रमण का संकेत। कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी आपको ऐसा महसूस करा सकती है जैसे आपको फ्लू है। इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी मिलने पर ऐसा होने की अधिक संभावना है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सर दर्द, थकान, जी मिचलाना, बुखार, ठंड लगना, भूख में कमी, पेशाब के रास्ते का संक्रमण के लक्षण जैसे पेशाब करते समय जलन, मूत्र मार्ग छिद्र से रिसाव। प्रबंधन। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपने हाथों को पानी से गीला करें और फिर अच्छी मात्रा में साबुन लेकर दोनों हाथों से मलकर झाग बनाएं। हाथों को सामने से साफ करें
पीछे से साफ करें। फिर उंगलियों को साफ करते हुए अपने अंगूठे को साफ करें। उंगलियों को हथेली पर रखकर घुमाते हुए साफ करें। यही प्रक्रिया 5 बार दोहराएं और फिर अपनी कलाइयों को साफ करें। अच्छे से साफ पानी से हाथों को मलकर धो दें। पानी से धोने के बाद साफ तौलिए से हाथों को सुखाएं। खाना पकाने और खाने से पहले, साथ ही बाथरूम का उपयोग करने के बाद अपनी नाक, खांसी, छींक धोना सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान या जब साबुन और पानी आपके पास नहीं हो तो हैंड सैनिटाइजर साथ रखें। मुंह की अच्छी देखभाल करें। रोजाना 2 बार ब्रश करें और भोजन और तरल पदार्थ लेने के बाद अपने मुंह को कुल्ला करें। खाना प्रेशर कुकर में पकाएं। खाना प्रेशर कुकर में पकाने से खाने के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। घाव को तुरंत साफ करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता लें ताकि घाव संक्रमित न हो। अपने उपयोग की वस्तुओं और जगहों को साफ रखें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो बीमार हैं, जैसे बुखार और खांसी, ताकि आपको संक्रमण न हो। अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल करें। एक हल्के साबुन से स्नान करें और अपने शरीर को एक साफ सूती कपड़े से पोंछें। माहवारी के दौरान महिलाओं को हर 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलने की ज़रूरत होती है। अगर संभव हो तो अपने कपड़े ठीक से धूप में सुखाएं। गीले कपड़े कभी न पहनें। संभव हो तो बाजार और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें या फेस मास्क का उपयोग करें। यदि कीमोथेरेपी से आपके श्वेत रक्त कोशिका की गिनती बहुत कम होने की संभावना है, तो अपनी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए दवा मिल सकती है। चिकित्सक द्वारा बताए गए संक्रमण या बुखार के लिए दवा का पूरा कोर्स लें और बुखार के दौरान अतिरिक्त तरल और पौष्टिक भोजन लें। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो खून बहने पर आपके रक्त का थक्का बनाती हैं। कीमोथेरेपी प्लेटलेट्स की संख्या को कम करती है क्योंकि यह आपके अस्थि मज्जा की उन्हें बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। कम प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। प्रबंधन करने के तरीके: अपने दांतों को बहुत मुलायम टूथब्रश से ब्रश करें, जैसे सॉफ्ट बेबी टूथब्रश। ब्रश करने से पहले गर्म पानी से अपने टूथब्रश के रेशों को नरम करें या नम कपड़े से मुंह साफ करें। दंत खोदनी या कोई नुकीली वस्तुओं का दांतों की सफाई में इस्तेमाल न करें। अल्कोहल रहित माउथवॉश का ही इस्तेमाल करें। अपनी नाक को धीरे से साफ करें। केवल नमी वाले ऑक्सीजन का उपयोग करें। कैंची, चाकू या अन्य तेज वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधान रहें। रेजर के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक शेवर का उपयोग करें। रक्तस्राव बंद होने तक कोमल लेकिन दृढ़ दबाव लगाए रखें। यदि रक्तस्राव बंद नहीं होता है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। घर या अस्पताल के अंदर भी हर समय जूते पहनें। त्वचा पर एक कोमल लोशन का उपयोग करें। नाखूनों को काटते समय सावधानी बरतें। माहवारी के दौरान पैड की गिनती की निगरानी करें। उन गतिविधियों को करने से बचें
जिसके दौरान आपको चोट लग सकती हो। तंग कॉलर, कलाई या कमरबंद वाले कपड़े ना पहनें। तेज खांसी और छींकने से बचें। कब्ज होने से बचें। नाक से रक्तस्राव का प्रबंधन। सीधे बैठिए, नाक पर सीधा दबाव डालें। ठंडी चीजों से दबाव लगाएं, जैसे बर्फ। अगर खून बहना बंद ना हो तो मरीज को अस्पताल ले जाएं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण है तो अस्पताल जाएं और अपने डॉक्टर को सूचित करें। गहरा लाल या नीला निशान, खासकर यदि आप किसी चीज से नहीं टकराए हों। आपकी त्वचा पर छोटे लाल धब्बे। लाल या गुलाबी रंग का मूत्र। काला या खूनी मल त्याग। आपके मसूड़ों या नाक से रक्तस्राव। आपके मासिक धर्म के दौरान या लंबे समय तक अधिक मात्रा में रक्तस्राव। मासिक धर्म के अतिरिक्त रक्तस्राव। सिर दर्द या आपकी दृष्टि में परिवर्तन। हाथ या पैर में गर्म लगना या जलन। बहुत नींद या उलझन महसूस करना। खून की कमी या अनीमिया। लाल रक्त कोशिकाएं आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। अनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत कम लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपका दिल और अधिक कार्य करता है। इससे यह महसूस होता है कि आपका दिल तेज या अधिक धड़क रहा है। अनीमिया आपको सांस की कमी, कमजोरी, चक्कर, बहुत थका हुआ या बेहोशी महसूस करा सकता है। प्रबंधन करने के तरीके। खूब आराम करो। हर रात कम से कम 8 घंटे सोने की कोशिश करें। आप दिन के दौरान 1 से 2 छोटी झपकी ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसका मतलब केवल उन गतिविधियों को करना है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप काम पर जा सकते हैं लेकिन घर की सफाई नहीं करें। सहायता स्वीकार करें। काम करने के लिए लोगों की मदद लें। जब आपका परिवार या दोस्त मदद करने की पेशकश करें तो उन्हें मदद करने दें। धीरे धीरे खड़े हों। यदि आप बहुत तेजी से खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। जब आप लेटने के बाद उठते हैं तो खड़े होने से पहले 1 मिनट के लिए बैठें। अच्छी तरह से संतुलित आहार लें। ऐसा आहार चुनें जिसमें आपके शरीर की सभी कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होती हो। कैलोरी आपके वजन को बनाए रखने में मदद करेगी और अतिरिक्त प्रोटीन कैंसर के उपचार से क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद कर सकता है। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में शामिल हैं मीट जैसे चिकन, मछली, भेड़े का मांस, दूध, पनीर और दही, अंडे, मूंगफली का मक्खन, रोटी या टोस्ट के साथ। रक्त की कमी से होने वाली थकान का प्रबंधन। संतुलित आहार का सेवन करें। टेलीविज़न देखने, किताबें पढ़ने जैसे विविध तकनीकों में मन लगाएं। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट तक 21 से 25 चक्र करें। व्यायाम करें जैसे चलना, फिरना और खींचना। अपने चिकित्सक को फ़ोन करें और अस्पताल जाएं। जब आपकी थकान ज़्यादा बढ़ जाती हो या आप अपनी सामान्य गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि आपको चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस होने लगे, आपको सांस की कमी महसूस होती हो
पेट और पाचन के संबंधित प्रभाव, मतली या जी मिचलाना और उल्टी। कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी के कारण मतली, उल्टी या दोनों हो सकते हैं। मतली उल्टी जैसी भावना की अनुभूति है। मतली और उल्टी तब हो सकती है जब आप कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहे हो, ठीक उसके बाद या कई घंटे या दिनों के बाद। आप उन दिनों बेहतर महसूस करेंगे जब आप कीमोथेरेपी नहीं लेते। मतली प्रबंधित करने और रोकने के तरीके, मुलायम या नरम, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ और पेय लेने की कोशिश करें जो आपके पेट को परेशान न करे। इसमें साग, दलमा, चूड़ा, खिचड़ी, टोस्ट, उबले आलू, नरम फल और सब्जियां शामिल हैं। इसकी योजना बनाएं कि आपके लिए खाना और पीना कब उपयुक्त होगा। कम मात्रा में खाना लें। फल भर चीनी मुक्त कैंडी चूसे। जब आपको उल्टी जैसा महसूस हो तो ताजी हवा में धीरे धीरे और गहरी सांस लें। इनका सेवन करने से बचें। वसायुक्त, चिकना या तले हुए खाद्य पदार्थ, बहुत मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कैंडी या कुकीज, मसालेदार गर्म खाद्य पदार्थ और तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ। साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इन्हें आदतों में लें। भोजन कम मात्रा में लें और धीरे धीरे खाएं। उन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें जो आपको पसंद हो। ऐसे स्थान पर भोजन करें जो आरामदायक हो। ऐसी जगहों से बचें जो बहुत गर्म हो या जहां खाना पकाने की गंध हो। भोजन करने के आधे घंटे पहले और बाद में पानी पिएं। पूरे दिन धीरे धीरे तरल पदार्थ पिएं। अपने भोजन को गर्म करने के बजाय कमरे के सामान्य तापमान पर खाएं। खाने के बाद आराम करें। ढीले ढीले कपड़े पहने। यदि आपको उपचार के दौरान मतली महसूस होती है तो खाने के लिए कुछ घंटे प्रतीक्षा करें। एक डायरी में आपकी मतली से संबंधित निम्न जानकारी रखें, जैसे यह कितनी देर तक चला, आपने क्या खाया और आप कहां थे। अगर आपको उल्टी होती है तब कुछ भी ना खाएं या पिएं जबकि उल्टी नियंत्रण में ना हो। फिर स्पष्ट तरल पदार्थों का कम मात्रा में सेवन करें। दस्त लगातार मल त्याग है जो नरम, ढीला या पानी से भरा हो सकता है। कीमोथेरेपी दस्त का कारण बन सकती है क्योंकि ये स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है जो आपकी बड़ी और छोटी आंतों को प्रभावित करती है। कब्ज का इलाज करने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाइयों के अधिक सेवन से या संक्रमण के कारण भी दस्त हो सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आपको दस्त होते हो तो तरल पदार्थ अधिक मात्रा में पिएं, खासकर पानी। प्रबंधन करने के तरीके, 3 बार भोजन के बजाय हर दिन 5 या 6 बार भोजन खाएं। ORS का सेवन करें। इससे बचने की कोशिश करें, जैसे वसायुक्त या तले हुए खाद्य पदार्थ, कच्ची सब्जियां, मसाले और कैफीन, सूखे सेब, गोभी, मटर और फूलगोभी जैसी बहुत सारे फाइबर वाली सब्जियां। कुछ लोगों को दस्त होने पर दूध और डेयरी उत्पादों से बचने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन उत्पादों में निहित लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चिकित्सक को रिपोर्ट करें यदि दस्त 24 घंटे से अधिक समय तक रहते हैं या यदि आपको दस्त के साथ दर्द और ऐंठन है। याद रखें कि दस्त, उल्टी और तेज बुखार से शरीर को तरल पदार्थ की हानि होती और आपको कम से कम 8 गिलास पानी पीना आवश्यक है। कब्ज, कुछ कीमोथेरेपी दवाएं, दर्द की दवाएं और अन्य दवाएं कब्ज का कारण बनती हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें मल कठोर और शुष्क हो जाता है, जिससे मल त्याग मुश्किल हो जाता है। निम्न सुझाव कब्ज को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। अपने मल त्याग का रिकॉर्ड रखें। प्रत्येक दिन कम से कम 8 कप पानी या अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। कब्ज को रोकने में मदद करने के लिए हर दिन कुछ व्यायाम जैसे पैदल चलने की कोशिश करें। चिकित्सक को रिपोर्ट करें यदि आपको 2 दिनों में मल त्याग नहीं किया गया है। खाद्य पदार्थों में उच्च फाइबर आहार लें।
मल त्याग के लिए अपने सामान्य समय से 1 घंटा पहले गर्म पेय का सेवन करें। गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ जैसे गोभी और कार्बोनेटेड पेय से बचने की कोशिश करें। निम्न उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ हैं जो कब्ज दूर करने में मदद करते हैं। यदि आपको उन्हें खाने की अनुमति है तो हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। साबुत अनाज और अनाज की ब्रेड, ताजा फल और सब्जियां। मुंह में छाले अर्थात स्टोमेटाइटिस कुछ एंटी कैंसर दवाइयों के कारण मुंह में घाव की उपस्थिति है। दर्दनाक होने के अलावा मुंह के छाले कई कीटाणुओं से संक्रमित हो सकते हैं। ये आपके दांतों, मसूड़ों, आपके मुंह की लाइनों और लार बनाने वाले ग्रंथियों को प्रभावित कर सकता है। फिर निगलने और साथ ही चबाना मुश्किल कर सकता है। कीमोथेरेपी खत्म होने के कुछ दिनों बाद मुंह की ज्यादातर समस्याएं दूर हो सकती है। मुंह और गले की समस्याओं में शामिल है मुंह का सूखना, स्वाद और गंध में परिवर्तन, जैसे कि जब भोजन धातु या चौक के तरह स्वाद देता है। आपकी मसूड़ों, दांतों या जीभ में गर्म या ठंडे खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। मुंह की समस्याओं को प्रबंधित करने के तरीके: हर दिन अपने मुंह और जीभ की जांच करें। पानी पीने या मुंह धोने से अपने मुंह को नम रखें। प्रत्येक भोजन के बाद और सोते समय अपने दांतों, मसूड़ों, जीभ पर ब्रश करें। अगर ब्रश करना दर्दनाक है तो अपने दांतों को कॉटन के मुलायम गीले कपड़े से साफ करने की कोशिश करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट या विशेष फ्लोराइड जेल का उपयोग करें जो आपके दंत चिकित्सक निर्धारित करता है। बर्फ चिप्स को चूसना मुंह के दर्द से राहत दिला सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ चुने जो नम, मुलायम और चबाने या निगलने में आसान हो। इनमें पके हुए अनाज, मसले हुए आलू और उबले हुए अंडे शामिल हैं। पके हुए खाद्य पदार्थों के लिए एक ब्लेंडर मशीन का उपयोग करें ताकि वे खाने में आसान हो। संक्रमण से बचने में मदद करने के लिए उपयोग करने से पहले और बाद में सभी ब्लेंडर भागों को धोना सुनिश्चित करें। भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं, धीरे धीरे चबाएं और भोजन करते समय तरल पदार्थों की चुस्की ले सकते हैं। ग्रेवी, दही, चटनी या अन्य तरल पदार्थों के साथ भोजन को नरम करें और पके हुए खाद्य पदार्थ का भरता बनाकर खाएं। मुंह सूखने पर प्रबंधन: तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। उबला हुआ पानी ठंडा करके उसमें नमक डालकर दिन में 5 से 6 बार मुंह का कुल्ला करें। आप बर्फ के चिप्स या चीनी रहित कैंडी को चूस सकते हैं। नरम और शुद्ध खाद्य पदार्थ खाएं। अगर आपके होंठ सूख जाते हैं तो लिप बाम या पेट्रोलियम जेली का उपयोग करें। त्वचा पर प्रभाव: कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी आपकी त्वचा और नाखूनों में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि ये परिवर्तन दर्दनाक और कष्टप्रद हो सकते हैं, जिनमें अधिकांश मामूली हैं और इनमें उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। कीमोथेरेपी समाप्त करने के बाद उनमें से कई बेहतर हो जाएंगे। हालांकि प्रमुख त्वचा परिवर्तनों को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है क्योंकि वे आजीवन क्षति का कारण बन सकते हैं। मामूली त्वचा परिवर्तन में शामिल है खुजली, सूखापन, लालिमा, चकत्ते और सूर्य के प्रति संवेदनशीलता, या जब आपको बहुत जलन महसूस होती हो। यह समस्या उन लोगों को भी हो सकती है जिनकी त्वचा का रंग बहुत ही गहरा हो। प्रबंधन करने के तरीके: लंबे गर्म स्नान के बजाय जल्दी स्नान या स्पंज स्नान करें। हल्के मॉइस्चराइजिंग साबुन से धोएं। नहाने के बाद शरीर को सुखाने के लिए नरम कपड़े से कोमलता से पोंछें या क्रीम या लोशन लगाएं। परफ्यूम या आफ्टर शेव लोशन का उपयोग ना करें जिसमें अल्कोहल हो। बालों का झड़ना, गंजापन या एलोपेशिया: बालों का झड़ना, जिसे एलोपेशिया भी कहा जाता है, कीमोथेरेपी का एक दुष्प्रभाव हो सकता है। यह बालों को बढ़ने में मदद करने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर बालों के झड़ने का कारण बनता है।
कीमोथेरेपी समाप्त होने के लगभग 1 से 3 महीने के बाद बाल फिर से निकलने लगते हैं। आपके बालों को पूरी तरह से दोबारा उगने में अक्सर 6 से 12 महीने लगते हैं। जब नए बाल उगते हैं तो इसकी बनावट पहले से अलग महसूस हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आपके बाल पतले या मोटे हो गए हैं। नए बालों का रंग भी पहले से अलग हो सकता है। बाल आमतौर पर कई वर्षों के बाद वापस सामान्य हो जाएंगे। बालों का झड़ना शुरू होने पर टोपी या विग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाल और सिर की देखभाल। अपने बालों को साफ करने के लिए एक सोमे शैम्पू या बेबी शैम्पू को चुनें। हर दिन अपने बालों को नहीं धोएं और सख्ती से स्क्रब ना करें। क्षति को रोकने के लिए अपने बालों को सुखा दें। चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। बाहर जाने पर अपने सर पर एक सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे कि सनस्क्रीन, टोपी या दुपट्टा। शरीर की गर्मी बरकरार रखने के लिए ठंड के महीने के दौरान अपने सिर को ढकें। अपने बालों को तेज गर्मी से बचाएं और उन्हें खींचने से बचें। रासायनिक उत्पादों के साथ अपने बालों को कलर या सीधा करने से बचाएं। अपने बिस्तर तकिए के लिए एक नरम आरामदायक कवर चुनें। किसी भी हेयर ग्रोथ क्रीम या लोशन का उपयोग करने से पहले अपनी स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ बातचीत करें। नए बालों की देखभाल। जब आपके बाल वापस उगने लगेंगे तो यह आपके बालों की तुलना में बहुत पतले और आसानी से टूट सकते हैं। यह सब सुझाव आपके बालों की देखभाल करने के लिए मददगार हो सकते हैं। सप्ताह में 2 बार अपने बालों को धोने की सीमा रखें। शुष्क त्वचा को हटाने के लिए अपने स्कैल्प पर मालिश करें। उपचार के बाद कम से कम 3 महीने तक स्थायी या अर्ध स्थायी बालों के कलर करने से बचें। दर्द कैंसर या कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है। अपने चिकित्सक से चर्चा करें और निर्धारित दवा लें। शरीर में पानी जमा होना या सूजन का प्रबंधन। एक ही पैमाने का उपयोग करते हुए प्रत्येक दिन एक ही समय में खुद का वजन करें। अगर आपका वजन जल्दी बढ़ता है तो चिकित्सक को रिपोर्ट करें। नमक या नमकीन खाद्य पदार्थों से परहेज करें। तरल पदार्थ को सीमित करके पिएं। इनसे